ये वही नाथूराम गोडसे हैं, ये वही मनुवादी हैं, ये वही आरएसएस है, ये वही विचारधारा है जो गांधी पे गोली चलाती है और आज जो सीटीआई पे जूता चलाती है। ये बात मैं भी निजी तौर पे बोल सकता हूं। महर्षि वाल्मीकि जी मेरे सपने में आए और उन्होंने बोल दिया है कि अब जाके इसके जूते की छुआरी कर दो, तो उसका जूते की छुआरी होनी चाहिए। असल में जो ये दोबारा उसका ये वक्तव्य आता नहीं। स्टेट ने सुमोटो नहीं लिया, हमारे किसी जज ने सुमोटो नहीं लिया। क्या ये एक दलित सीजीआई के ऊपर हुआ है इसलिए नहीं लिया गया? हम जो मूल निवासी हैं उनको ये नौकर बना के रखना चाहते हैं, जो अब आज की पीढ़ी इसको सहन नहीं करेगी। बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम तुमसे कहीं गुना आगे बढ़ चुके हैं। ये इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि बहुजन समाज का व्यक्ति किसी भी स्थान पर चले जाए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, चाहे वो सीजीआई देश का बन जाए, इनकी नजरों में उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ये इन्होंने जो ये काम किया है, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हुआ है। कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान किया है उन्होंने। सनातन का अपमान उन्होंने नहीं किया, मानवता का अपमान जो इसमें इन्होंने जो ये जूता फेंक कर इन्होंने किया है, हम इसको इस संज्ञा देकर हम इसका जवाब देना चाहेंगे कि जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस सनातन में आपके पास मानवता नहीं है, हम उसको धर्म ही नहीं मानते। अगर आप सनातन की दुहाई देके अगर आप इस कृत्य को आप सही ठहराना चाहते हैं तो हम उस समाज को ठुकराते हैं, हम उस धर्म को ठुकराते हैं। कहा जा रहा है कि सनातन पर जो भी इस तरह का हमला करेगा, टिप्पणी करेगा, उसके साथ इसी तरीके का। हम बाबा साहब के संविधान से बंधे हुए लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, महर्षि वाल्मीकि जी की कलम को मानने वाले लोग हैं। हम उनकी कलम को तलवार बना देंगे, लेकिन आप हमें इस तरीके की कोई उकसावे का काम हमसे ना करवाइए कि ये सनातन के उसमें उन्होंने काम किया है। खून गर्म हमारा भी है, पानी में आग लगाने का काम मत करो, हम बार बार बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो जूता फेंका है वो पूरी व्यवस्था पर फेंका है, न्यायपालिका पर फेंका है, या सिर्फ एक दलित इंसान पर फेंका है? ये पूरी व्यवस्था पर एक तमाचा है, पूरे दलित समाज पर ये तमाचा है, पूरे हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था पे तमाचा है। जो छोटी छोटी बात पर जो हमारे प्रधानमंत्री आहत हो जाते हैं, ये उनके ऊपर तमाचा है कि अभी तक उन्होंने सुमोटो, इस स्टेट ने सुमोटो नहीं लिया, हमारे किसी जज ने सुमोटो नहीं लिया। क्या ये एक दलित सीजीआई के ऊपर हुआ है इसलिए नहीं लिया गया? हमारा तो सवाल ये है आप लोगों से कि अगर यहीं सीजीआई किसी ब्राह्मण वर्ग का बैठा हुआ होता तो आज क्या यही रवैया होता? क्या ऐसे ही जूता उनको वापस कर दिया गया होता? उनको जूते का जो जूता उन्होंने मारा नहीं है, जूता उन्होंने हाथ में लिया है, लेकिन हम उस जूते को हाथ में लगाने को भी हम अपना अपमान समझ रहे हैं। उसकी इतनी हैसियत औकात नहीं है उस सनातन धर्म को मानने वाले की कि वो जूता फेंके। जिस इंसान ने, जिस वकील ने ये काम किया है, उसका कहना है कि एक बार जब भगवान ने संदेश दिया तो ये घटना कर दी, अगर दूसरी बार देंगे तो फिर की जाएगी। जिस तरीके से वो रवैया कर रहे हैं कि भगवान उनके सपने में आए, ये बात मैं भी निजी तौर पे बोल सकता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी मेरे सपने में आए और उन्होंने बोल दिया है कि अब जाके इसके जूते की छुआरी कर दो, तो उसका जूते की छुआरी होनी चाहिए। असल में जो ये दोबारा उसका ये वक्तव्य आता नहीं। परेशान हो रहे हैं जब सीजीआई साहब वो उदारता दिखा रहे हैं, माफ कर दिए, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? ये मात्र एक सीजीआई साहब के वो उनका एक निजी वक्तव्य है कि मैंने उन्हें माफ किया क्योंकि वो इतने ऊंची संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये एक उनका निजी वक्तव्य है, लेकिन हम इसे अपना अपमान मानते हैं। दलित समाज, ये जूता दलित समाज के ऊपर है। ये हमको डराने के लिए, पूरे संगठित तरीके से हमको डराने के लिए ये जूते का जो है इन्होंने ये व्यू रचना रची है। लेकिन एक बड़ा तबका सोशल मीडिया पे जश्न मना रहा है, इसे प्राउड फील कर रहा है। मैंने अपने अभी पीछे भी आपको बोला था कि ये 6/10/2025 नाथूराम गोडसे का दोबारा जन्म हुआ है। ये वही नाथूराम गोडसे हैं, ये वही मनुवादी हैं, ये वही आरएसएस है, ये वही विचारधारा है जो गांधी पे गोली चलाती है और आज जो सीजीआई पे जूता चलाती है। इन दोनों को हम एक घटना मानते हैं। एक एआई वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हांडी टांगी गई है गले में, उसके बाद जूते से मारा जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं ये मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं, ये ये हमें समझते हैं। ये बाबा साहब, आप ये सोचिए कि उस बाबा साहब अम्बेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा कि आज इतना मजबूत संविधान होते हुए भी आज हमें कहीं पर सहन किसी पौधे पे, किसी पद पर ये हमें सहन नहीं कर पाते। तो उस टाइम तो कुछ था ही नहीं,
किस तरीके से संघर्ष करके उन्होंने उस संविधान का निर्माण किया होगा। हम बाबा साहब को 100 बार सैल्यूट करते हैं, इसीलिए किसी भी भगवान और किसी उससे ऊपर हम बाबा साहब को मानते हैं। राकेश किशोर तो ठाठ से बाइट दे रहे हैं कि हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई गिलानी नहीं है, न माफी मांगेंगे। देखिए, राकेश किशोर के लिए तो मैंने बोला है ना कि अगर उनको यहाँ जो ये शासन का उनको पूरा संरक्षण है, मोदी जी का उनको पूरा संरक्षण है, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक छोटा सा अगर अभी आप कोई बीजेपी के खिलाफ करिए, कोई एक नारा लगा दीजिए तो 1 सेकंड के अंदर FIR होती है। बाबा साहब अंबेडकर पे जो इन्होंने 6 बार जो हमारे इन्होंने बोला था अमित शाह जी ने, उसके ऊपर हमने एक प्रदर्शन किया था। कल उसकी मैं डेट भुगतने जा रहा हूँ पटियाला हाउस कोर्ट में, 28 नंबर कोर्ट में, और उसमें सिर्फ हमने एक 24 अकबर रोड से बाहर निकलकर सिर्फ एक नारा लगाया था और उसमें हमें अरेस्ट कर लिया गया था। और ये CGI की कोर्ट में जाके जूता निकालने की कोशिश करते हैं और वो आज आजादी से घूम रहे हैं। कौन सा आपने उसके ऊपर धारा लगाई है, कौन सी आपने उसके ऊपर कार्रवाई करी है, हम ये पूछना चाहते हैं। बाकी जो दूसरे जज हैं वो क्या कर रहे हैं? सुमोटो की कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या यही अगर कोई ब्राह्मण जज होता तो यही कार्रवाई होती? क्या यह ऐसे ही उनका दिल दुखता जैसे अब दुख रहा है? मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री और कुछ नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए CGI को अगर इस तरीके की घटना सामने देखने के लिए मिलती है तो आम जनता, आम दलितों का क्या होता होगा? यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर CGI के साथ अगर आप इतना अपमानित करने का काम कर सकते हैं तो एक साधारण व्यक्ति की तो औकात क्या है? ये बार बार यही जो मनुवादी और RSS है और ये जनसंघ है इनकी, ये बार बार इस तरीके के काम 2014 से और अब तक हो रहे हैं। और इसकी देखिए प्रवृत्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है। आप इनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके और ये इस तरीके की वारदात को घटना देने की कोशिश करते हैं। क्या इस देश में लड़ाई मनुवाद और अम्बेडकरवाद की हो गई? मनुवाद, अम्बेडकरवाद, महर्षि वाल्मीकि जी से तो मैंने शुरुआत करी है ही विचारधारा की लड़ाई। इनको हम जो असल में जो इस देश के मालिक हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको ये नौकर बना के रखना चाहते हैं, जो अब आज की पीढ़ी इसको सहन नहीं करेगी। बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम तुमसे कहीं गुना आगे बढ़ चुके हैं। अपनी विचारधारा को और अपनी मानसिक स्थिति को इनको बदलना पड़ेगा। सर, जो पीड़ा आप लोगों ने 50 साल पहले जहाँ बोलना, पढ़ना, लिखना शुरू किया था दलितों के मुद्दे पर, अब तो पहले गांव देहात में जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का होता था, अब तो CGI साहब के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। थोड़ा पीछे को भी लाइट। तो इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं सर, कोई आश्चर्य नहीं है। अगर अमृत काल चल रहा है, सरकार ने ओपनली यह डिक्लेयर किया है कि अब अमृत काल चल रहा है। जो थोड़ा भी इतिहास या माइथोलॉजी की समझ रखते हैं उन्हें यह मालूम होगा कि जो समुद्र मंथन में अमृत मिला था और विष, तो विष मिला राक्षसों को यानी हमारे पूर्वजों को, अमृत मिला जो है द्विजों को यानी जो सरकार है उनके पूर्वजों को। जब सरकार बोले कि सीधे यह अपर कास्ट का शासन है, और अपर कास्ट के शासन में जैसा कि हमने बचपन से देखा है, कभी भी कमजोर दलित सिंबल्स पर जातिवादियों ने हमला नहीं किया है। जो दलित थोड़ा सा उभरते थे, जो थोड़ा उठते थे, हमारे यहाँ कहावत है, वो सफ़ेद शर्ट पहन लिया था दलित, इसलिए उस पर हमले हो गए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह उस पर हमला हुआ है। तो यह अमृत काल का यह सर्वोच्च जो शिखर काल है, तो ये होना ही है। पर इस विषय इस बात से RSS को और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे एस्टिमेट से कम 50 लाख दलित उत्तर भारत में अकेले होंगे जो ये कहते हैं कि अमृतकाल और यानी बीजेपी और कांग्रेस के शासन में कोई फर्क नहीं। हाँ, कोई फर्क नहीं, एक नागनाथ एक सांपनाथ। तो दलित ही खुद जो है इस कैंपेन में सरकार के साथ हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि दलित ही इस कैंपेन में सरकार के साथ हैं, लेकिन सवाल जो भी आप सुनिए राहुल साहब, जो भी दलित आज भी यह
कहे कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब वह आरएसएस के रोल पर काम कर रहा है। और आरएसएस ने बड़े ही होशियारी से दलित मिडिल क्लास में, दलित पॉलिटिकल क्लास में एक अपनी पैठ बना लिया है। एक अपनी पैठ जो है वो बना लिया है। रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं, सफर करना होगा सबको। कोई रास्ता नहीं है। चंद्रभान प्रसाद साहब कह रहे हैं सबको सफर करना होगा। क्या आप कह रहे हैं कोई सवाल नहीं है? वोट की ताकत है ना, वोट की ताकत है तो वोट का जो इंजीनियरिंग है वह बिल्कुल अलग किस्म की है। अरे सर, आरएसएस कह रहा है हम समरसता कर रहे हैं शमशान घाट में, मंदिर में, और पानी पीने देंगे हम सबको बराबर। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जब आई, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ उनकी जो समरसता है। उन्होंने कहा कि जो मछली के तालाब होते हैं उस पर सबसे पहला हक कहार समाज का होगा, जो पालकी ढोने वाले लोग हैं। अच्छी बात है, कहार, कुम्हार, ये सारी उपजातियाँ हैं, इनको सामाजिक न्याय से ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है। तो अब जो मछली से जिनका कोई संबंध नहीं, उनके नाम पर कोई और ही लेता है तालाब, पर आरएसएस ने एक संकेत दे दिया है कि हम अति पिछड़ी जातियों के साथ हैं। हमसे पूछते, हमारे गांव, हम अपना गांव जाते रहते हैं, तो हमने कहा आप क्यों बीजेपी के पीछे को वोट दिए जा रहे हैं? तो हमारे गांव का एक, सबको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप भी नहीं, ये बड़े बड़े सिंबल्स हैं। वो उस लड़के का कहना है, कहार है, प्रसाद जी किसी कहार को सिपाही बनते देखा है आपने? किसी कहार को दरोगा बनते देखा है क्या? सारा कुछ यादव जी लोग ले जाएंगे। तुमने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हम जिताएंगे बीजेपी को, बदला लेंगे इनसे। ऐसा वो सोचते हैं, वो गलत सोचते हैं या सही सोचते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आरएसएस ने, मतलब दलित पिछड़ों को लड़ाया जा रहा है आपस में? दलित को लड़ाया भी नहीं जा रहा है। वो अति पिछड़ों को ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय का जो पूरा जो कैंपेन है वो तुम्हारे लिए नहीं था। तो आप हिस्टोरिकली देखें, कल्चरली देखें, तो द्विज यानी अपर कास्ट के साथ अगर जो जातियां सबसे नज़दीक से जुड़ी थी, उसमें कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, माली खास तौर पर, और बरई, उनके हर कल्चरल इवेंट के ये हिस्से होते हैं। तो देखिए, ये बड़ी गंभीर खबर है, बड़ा खतरा